लेसन 9 है बच्चे, सिक्ता सेतु। सिक्ता का मतलब होता है रेत और सेतु का मतलब होता है पुल। पुल यानी कि ब्रिज। ठीक, तो यानी कि क्या हुआ है, रेत का पुल, ब्रिज। बच्चे एक तरह से स्टेज पर एक एक्ट हो रहा है, तभी इसकी स्टार्टिंग में आपको जो ब्रैकेट में लाइन दी गई है, ततः प्रविशति, इसके बाद प्रवेश करता है। तपस्या रतः तपोदत्त, तो तपोदत्त की क्वालिटी क्या है, तपस्या में लगा हुआ है। रतः मीन्स लगा हुआ, तो तपस्या में लीन या फिर लगा हुआ तपोदत्त इसके बाद प्रवेश करता है। क्लियर। अब तपोदत्त क्या बोलता है, अहम अस्मि तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्य, बचपन में। पितृचरणई, पितृचरणई, यहाँ पर चरणई का मतलब पैर नहीं है बच्चे, एक चीज़ समझ लीजिए। इट मीन्स वो ये कहना चाह रहे हैं कि पूज्य पिताजी, और आई आ गया तो तृतीया विभक्ति बहुवचन। ठीक, तो पूज्य पिताजी के द्वारा कलेश मान अपि, कलेश का मतलब झगड़ा होता है, ठीक है, झगड़ा किए जाने पर भी विद्याम, विद्या को न अधीतवान अस्मि, न मतलब नहीं, अधीतवान यानी कि पढ़ा गया, अस्मि मतलब हूँ। ठीक, अब पूरा का मतलब क्या है, बचपन में पिता के द्वारा झगड़ा किए जाने पर भी मैंने विद्या को नहीं पढ़ा हूँ। इट मीन्स मैं विद्या को, उसने स्टडी अच्छे से नहीं की। क्लियर। तस्मात्, इस कारण से, सर्वै कुटुंबी मित्रई ज्ञाति जनई, सारे के सारे तृतीया बहुवचन में है। ठीक है, तो सभी कुटुंब यानी कि परिवार वालों, मित्रों और जान पहचान वालों के द्वारा, ज्ञाति जनई मतलब आपके जो भी रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों के द्वारा, गर्हितः अभवम, गर्हितः यानी कि एक तरह से अपमानित किया गया हूँ मैं। अब मैं ऑटोमेटिक आ जाएगा, बिकॉज अभवम है, कर्ता पद तो अहम ही आएगा। तो मैं इस कारण से सभी परिवार वालों, मित्रों और रिश्तेदारों के द्वारा अपमानित किया गया हूँ। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊर्ध्वम यानी कि ऊपर की तरफ सांस छोड़कर वो क्या बोलता है, हा विधे। हा का मतलब होता है हाय, दुख वाला है। विधे यानी कि विधाता, भगवान को वो बोल रहा है, हाय विधाता या हाय भगवान, किम इदम मया कृतम, मया मेरे द्वारा, किम इदम यह क्या, कृतम किया गया है, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। मीन्स उसने उस समय पढ़ा नहीं ना, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है भी मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि, अब कैसी दुर्बुद्धि थी, तदा यानी कि तब कैसी बुरी बुद्धि थी। मीन्स बचपन में उसको समझ नहीं आया इसलिए वो पढ़ा नहीं ना, तभी वो कह रहा है कि कैसी बुरी बुद्धि थी मेरी। एतत् अपि न चिंतितम, यह भी न सोचा गया, यत कि, क्या है वो अभी श्लोक में दिया गया है, परिधानई। बच्चे परिधानई को विसर्ग था, और बाद में अलंकारई वो भी विसर्ग था। अब परिधानई वाला जो विसर्ग है वो आधे र में कन्वर्ट हुआ, और अलंकार का अ मिलने से र पूरा बन गया, ये रुत्व संधि है। ठीक, फिर है अलंकारई का जो आधा र है तो वो भ के ऊपर चला गया, हाफ र। ठीक, अब वो क्या बोल रहे हैं, परिधान मतलब होता है वस्त्र, वस्त्रों के द्वारा, अलंकार यानी कि आभूषणों के द्वारा, या से कुछ भी ले सकते हो, तृतीया विभक्ति है। अपि मतलब भी, न शोभते शोभा नहीं पाता है, नरो यानी कि नर। निर्मणि भोगी प्लस ईव, निर्मणि यानी कि बिना मणि के, मणि मतलब कौन सी, सांप के सर पर मणि लगी होती है, अगर आपने कहीं सुना या पढ़ा या देखा हो। ठीक है, और भोगी मतलब सांप, और ईव का मतलब के समान, तो बिना मणि के सांप की तरह या के समान। सभायाम सभा में, यदि अगर, अथवा मतलब वा मतलब अथवा, और गृहे मतलब घर में। समझ में आ गए सारे वर्ड्स। अब पूरे का मतलब समझिए कि मनुष्य जो है नर, ठीक, नर जो है वस्त्रों और अपना आभूषणों से, मतलब कि अगर किसी इंसान ने अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं या फिर बहुत सारे गहने या आभूषण पहने हुए हैं, वो फिर भी वो घर में और सभा में न शोभते शोभा
नहीं पाता है। क्यों शोभा नहीं पाता? बिकॉज वो पढ़ा लिखा अगर नहीं है। समझ में आया? अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसने वस्त्र अच्छे पहने हैं, गहने पहने हुए हैं, लेकिन वो सभा और घर में शोभा नहीं पाता, अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने एग्जाम्पल किसका लिया? बिना मणि के सांप की तरह, यानी कि जिस सांप के सर पर मणि नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार जो बच्चा या इंसान पढ़ा नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। फिर है किंचित विमृश्य, कुछ सोचकर। ध्यान रखिएगा, विमृश्य मीन्स सोचकर। भवतु, अच्छा। किम एतेन, इससे क्या, मतलब अब इन सब बातों से क्या, टाइम तो निकल गया है। दिवसे, दिन में। मार्ग भ्रांतः, मार्ग रास्ता, भ्रांत भटका हुआ। संध्याम, शाम में। यावत, जब तक। यदि अगर। गृहम उपेति, गृहम घर, उपेति मतलब आ जाता है। तत् अपि, वह भी। वरम श्रेष्ठ है, अच्छा है। मतलब वो कह रहे हैं कि दिन में रास्ते में भटका हुआ अगर शाम को घर आ जाता है वह भी अच्छा है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए वो भी उसे भूला नहीं कहते, ये वही लाइन है। न असौ भ्रांतो मन्यते, न मतलब नहीं, असौ मतलब वह। ये असौ किसका पर्यायवाची है? स को विसर्ग होती है ना, वह पुल्लिंग के लिए। असौ और वो दोनों की दोनों पर्यायवाची हैं। तो वह भ्रांत यानी कि भटका हुआ, न मन्यते नहीं माना जाता है। समझ में आया? यानी कि जो सुबह अगर भटका हुआ शाम को लौट कर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं मानते हैं। अतः अहम, इसलिए मैं। इदानीम, इस समय। तपश्चर्यया, यानी कि तपस्या से। तृतीय विभक्ति है। विद्याम अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए। प्रवृत्त अस्मि, प्रवृत्त का मतलब लग जाता हूँ, मतलब इसीलिए इस समय तपस्या से मैं विद्या को प्राप्त करने के लिए लग जाता हूँ। एक्चुअल में उसने अब क्या किया है? वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, वो तपस्या कर रहा है कि तपस्या करने से मेरे को विद्या आ जाएगी। समझ में आया? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं है। नेक्स्ट है जल उच्छलनम ध्वनि श्रूयते, जल पानी उछल यानी कि उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। अब कहीं से उसको जल के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। अये, अरे, कुतः अयम, कहाँ से यह। कल उच्छल ध्वनि, कल उच्छल मतलब लहरों के उछलने की आवाज़ है। वैसा क्वेश्चन खुद से ही कर रहा है। महामत्स्य, महा यानी कि बड़ी, मत्स्य यानी कि मछली। अथवा मकर भवेत, मकर होता है मगरमच्छ, भवेत यानी कि होना चाहिए। अब जब इतने लहरों के उठने की आवाज़ उसको सुनाई दी तो उसको लगा या तो कोई बड़ी मछली होगी या फिर मगरमच्छ होना चाहिए। पश्यामी तावत, तो मैं देखता हूँ। देखिए आमी आ गया तो अहम हम ऑटोमेटिक खुद लगाते हैं। फिर है पुरुषम एकम, एक पुरुष। सिकता भी, रेत से। सेतु निर्माणम, पुल को बनाने का प्रयास। कुर्वाणम दृष्टवा, कुर्वाणम मतलब करता हुआ, देखकर। सहासम, साहस, साहस यानी कि उसके इस साहस को। पूरे का मतलब है एक पुरुष को सेतु का निर्माण करते मतलब रेत से सेतु को बनाने का प्रयास करते हुए साहस को देखकर वो बोलता है, क्योंकि रेत से कभी भी पुल नहीं बनाया जा सकता, रेत हमेशा गिर जाती है, टिकती नहीं है ना। तो उसको साहस को देखकर वो क्या बोलता है? हंतः, हाय। न अस्ति अभावः, न नहीं, अस्ति है, अभाव यानी कि कमी। जगति, संसार में। मूर्खाणाम, मूर्खों की। जगति बच्चे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, नद्याम का एडजेक्टिव है ये तेज़ प्रवाह, तो यानी कि तेज़ प्रवाह की नदी में। प्रवाह समझते हो ना बच्चे, एकदम तेज़ उसका स्पीड होती है, फ्लो, यस। तो तेज़ नदी के प्रवाह में। मूढ़ः अयम, यह मूर्ख, मूढ़ मतलब मूर्ख होता है। सिकता भी सेतु निर्माणम प्रयतते, रेत से पुल को बनाने का प्रयत्न कर रहा है। स अट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, स अट्टहास होता है बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए, ठहाके मारते हुए कहते हैं इसको, ठीक है।
फिर है पार्श्वम, पासम, पास उपेत्य जाकर, उसके पास जाकर अब क्या बोलता है उसको, भो महाशय, हे महाशय, किम इदम विद्यते, यह क्या, विद्यते मतलब कर रहे हो, विद्यते एक्चुअली क्री धातु का सिमिलर है, पर्यायवाची है, ठीक है, करोति का पर्यायवाची हो गया। अलम अलम तव श्रमेण, बचे अलम के साथ तृतीया विभक्ति आ गई, यानी कि मत करो या बस करो, तो वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो परिश्रम है, जो भी तुम इतना मेहनत, मत करो, मत करो, क्लियर। पश्य देखो, क्या देखो, श्लोक है बच्चे, रामो यानी कि राम, बबंदह बनाया था, यम सेतुम जिस सेतु को यानी कि जिस पुल को, राम ने एक पुल बनाया था ना, रामायण में आपने पढ़ा होगा। शीलाभी को विसर्ग था, वो ऊपर र में कन्वर्ट हो गया। मकरालय, शीलाभी का मतलब होता है पत्थर, शीला मतलब पत्थर, तो पत्थरों से, मकर बच्चे मगरमच्छ को कहते हैं, और आलय मतलब घर, तो मगरमच्छ का घर क्या हुआ, समुद्र, है ना, और सप्तमी विभक्ति है, तो समुद्र में, मकरालय मतलब समुद्र में, विद यानी कि करो कहते हैं, बालू का भी, बच्चे बालू का भी और सिकता भी दोनों पर्यायवाची हैं, बालू यानी कि बालू रेत को कहते हैं, ठीक, बालू का भी यानी कि रेत से, तम उसको, यासी मतलब कर रहे हो, त्वम अति रामताम, त्वम यानी कि तुम, अति रामताम, अति रामताम बच्चे की अतिक्रमण, अतिक्रमण क्या हो गया, एक तरह से आप पहले श्लोक को समझो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब एग्जाम्पल वो क्या दे रहे हैं कि जो श्री राम हैं उन्होंने समुद्र में शीलाभी पत्थरों से, यम सेतुम जिस पुल को, बबंध बनाया था, उन्होंने पत्थरों से पुल को बनाया था ना, तो वो कह रहे हैं कि तम उस पुल को, तुम रेत से विविध बनाते हुए, त्वम अति रामताम यासी मतलब कि तुम तो उनका, राम का अतिक्रमण कर रहे हो। अब अतिक्रमण यानी कि राम तो भगवान थे, उन्होंने अपना पत्थरों पर नाम लिख लिख कर जब अपना पानी में डाला था तो पत्थर जो है वो तैरने लग गए थे, तभी वो पुल बन गया था। और तुमने तो राम के भी, तुम समझो ना, उनको भी पीछे छोड़ रहे हो, तुम रेत वहाँ रख रहे हो ताकि पुल बन जाएगा, इट मीन्स तुम उनका अतिक्रमण कर रहे हो, इसका मीनिंग ये हुआ, समझ में आया। तो वो बोलता है चिंतय तावत, तो सोचो, चिंतय मतलब सोचो, सिकता भी रेत से, कवचित सेतु, कब मतलब कि कोई पुल, कर तुम शक्य थे, कर तुम एक्चुअली होता है करने के लिए, शक्य थे यानी कि सकते हैं, लेकिन जब दोनों वर्ड मिल गए हैं तो हम क्या बोलेंगे कि रेत से कोई सेतु बनाया जा सकता है या बन सकता है, नहीं है ना, वो उसको क्वेश्चन करता है। अब बचे है पुरुष, अब वो जो बंदा है जो रेत से पुल बना रहा है वो क्या बोलता है, भो तपस्विन यानी कि हे तपस्वी। अब उसने उसको तपस्वी क्यों बोला, बिकॉज वो वहाँ तपस्या करने आया था, है ना। कथम माम अवरोधम करोष्यसि, किस प्रकार से मुझको, अवरोध मतलब रोकना होता है, ठीक, तो किस प्रकार से मुझे अवरोध कर रहे हो, मीन्स रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से, कोशिश करने से क्या सिद्ध नहीं होता है, मीन्स सब चीज़ सिद्ध हो जाती है, सफल हो जाती है। का आवश्यकता शिला नाम, शिला बोला जाता है पत्थर, तो पत्थरों की बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति, पत्थरों की क्या आवश्यकता या क्या ज़रूरत। सिकता भीह प्लस एव, वापस बोल रही हूँ, भी के बाद विसर्ग था, उसके बाद में ए था, विसर्ग आधे र में कन्वर्ट हुआ, ऋत्व संधि है, र प्लस ए रे बन गया, तो रेत से ही सेतुम करिष्यामि, पुल को करूँगा यानी कि बनाऊँगा, सब संकल्प दृढ़तया, अपने मजबूत संकल्प से, इट मीन्स अपने मजबूत इरादे से रेत से ही पुल को बनाऊँगा, ऐसा कौन बोलता है, वो पुरुष बोलता है। संकल्प होता है बच्चे इरादा, सब अपना, दृढ़तया मजबूत, पक्के इरादे से, क्लियर। अब तपोदक बोलता है आश्चर्य, आश्चर्य है, सिकता भी एव सेतु करिष्यसि यानी कि रेत से ही पुल को बनाओगे। सिकता
सिक्ता यानी कि रेत, जल प्रवाहे। बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिक्ता में आपको विसर्ग नहीं दिख रही, लेकिन ये प्रथमा विभक्ति है। इसकी क्रिया देखिए, स्थास्यन्ति बहुवचन में है, मीन सिक्ता जो है वो एक वचन नहीं है, बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। क्लियर? तो रेत जो है वो जल के प्रवाह में, यानी कि जल का जो इतना ज़्यादा तेज़ फ्लो है उसमें क्या ठहरेंगी। ठीक है, स्थास्यन्ति आपकी वो तिष्ठ धातु है, लिरिट लकार। भवता चिंतितम न वा, भवता तृतीया विभक्ति है बच्चे, भवान की, आपके द्वारा नहीं सोचा गया, वा मतलब अथवा, अथवा आपके द्वारा नहीं सोचा गया, मीन्स उसको कह रहा है कि तुमने सोचा ही नहीं कि रेत कैसे ठहरेंगी, रेत तो बह जाएगी बार बार। पुरुष बोलता है सोत्प्रासम, यानी कि उसकी बात को काटते हुए, खंडन करते हुए। चिंतितम, चिंतितम सोचा गया, सोचा गया। सम्यक् चिंतितम अच्छे ढंग से सोचा गया या ठीक प्रकार से सोचा गया। न अहम, अहम मतलब मैं, न को हम बाद में बोलेंगे। सोपान सहायतया, सीढ़ी की सहायता से। अधिरोढ़ुम विश्वसीमि, अधिरोढ़ुम यानी कि चढ़ने में। विश्वास, न जो था हमारा वही आ जाएगा। मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। क्लियर? मतलब वो सीढ़ी से नहीं चढ़ना चाहता, स्टेप बाय स्टेप उसको चढ़ना पसंद नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है। फिर है समुत्पल्य एव गंतुम क्षमः अस्मि। अब अस्मि आ गया तो कर्ता पद अहम है। ठीक, तो मैं समुत्पल्य यानी कि उछल कर, छलांग लगाकर ही, गंतुम जाने में सक्षम हूँ, मीन्स मेरी क्षमता है, मैं उछल कर जाने में ही मेरी क्षमता है या मैं सक्षम हूँ। स, अब तपोदत्त व्यंग के साथ उसे बोलता है, यानी कि कमेंट करते हुए, टोंट कसते हुए। साधु साधु, अच्छा अच्छा। आंजनेयम अपि अतिक्रामसि, हमने कल भी पढ़ा था अतिक्रमण करना मीन्स, तुमने पिछले वाले श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि वो राम को अतिक्रमण कर रहा था, मतलब उनसे भी आगे जाने की कोशिश कर रहा था। आंजनेयम बोला जाता है अंजनी का पुत्र, मीन्स हनुमान। तो वो कह रहे हैं कि तुम तो, सी आ गया तो तुम ऑटोमेटिक आ गया कर्ता पद, तुम हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो, मीन्स तुम उनसे भी आगे जाना चाहते हो उछल कर। अब पुरुष बोलता है सविमर्शम, सोच विचार करके। कह अत्र संदेह, यहाँ कोई संदेह है, तुम्हें कोई डाउट है। किम च, और क्या, मतलब कि और उसके अतिरिक्त कुछ कहना चाहते हो। अब वो श्लोक उसको एक बोल रहा है जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो रेत से पुल क्यों बना रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। विना लिपि अक्षर ज्ञानम, लिपि प्लस अ है, ई और अ मिलकर य बन गए हैं बच्चे। लिपि कहा जाता है लिखावट को, समझ में आया ना। जैसे आप हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है, देवनागरी, मालूम है ना। तो बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के, अक्षर होता है लेटर्स को समझना, है ना, अक्षर ज्ञान के। तपोभिः प्लस एव, तपस्या से ही, केवलम केवल, यदि अगर, विद्या वशे सयूह प्लस ते, विसर्ग स में कन्वर्ट हो गया, सत्व संधि है। वशे यानी कि वश में, सयु यानी कि होवे, ते मतलब तुम्हारी या तुम्हारे जो भी है। सेतु प्लस ऐशः, यह सेतु, यह पुल, तथा और मम यानी कि मेरा। अब पूरे श्लोक को समझिए कि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के, केवल तपस्या से ही, अगर तुम विद्या को वश में कर सकते हो, तथा और, फिर वो कह रहे हैं कि मैं भी, मेरा मतलब मेरा ये जो पुल है ये भी बन सकता है रेत से। समझ में आया? अगर तुम बिना पढ़ाई लिखाई किए सिर्फ तपस्या करोगे तो तुम मतलब कि विद्या को अपने वश में कर लोगे, मीन्स उसको ग्रहण कर लोगे, तो मैं भी रेत से पुल को बना लूँगा, ऐसा वो उसको समझा रहा है। एक्चुअल में ये पर्सन ऐसा था जो एक उसको शिक्षा देने के पर्पज़ से आया था। ठीक है, शायद ये इंद्रदेव ही थे जो उसको शिक्षा देने के लिए आए थे कि तुमने अपने समय में तो पढ़ाई की नहीं, आज तुम्हें ज्ञान हुआ कि तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था, तो तुम तपस्या करने बैठ गए।
आज हम केवल तपस्या करने जंगल में बैठ जाएंगे तो हमें सारा ज्ञान थोड़ी आ जाएगा, उसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी ना। इसीलिए मैं तुम्हें वो एग्जाम्पल देने के लिए आए थे कि मैं रेत से जिस तरह से पुल नहीं बना सकता, तुम भी सिर्फ तपस्या से पढ़ाई लिखाई को प्राप्त नहीं कर सकते हो। समझ में आया सबको? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अब बच्चे तपोदत्त बोलता है स्वयं लक्ष्यम आत्मगतम। आत्मगतम यानी कि अपने आप को, स्वयं लक्ष्यम का मतलब होता है लज्जापूर्वक, मीन्स शर्मिंदा। अब वो अपने आप को बड़ा ही शर्मिंदा फील करता है क्योंकि उसको ये पूरा श्लोक समझ में आ जाता है। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये सारी बातें उसे कही जा रही हैं कि वो क्या कर रहा था अभी। तो अरे माम एव उद्देश्य, मुझको ही उद्देश्य करके यानी कि लक्षित करके, मीन्स टारगेट करते हुए, है ना, मुझे ही टारगेट करते हुए भद्र पुरुषः अयम, यह भद्र पुरुष मीन्स जेंटलमैन या सज्जन व्यक्ति, यह सज्जन व्यक्ति अधिक क्षिपति मतलब मुझ पर ही आक्षेप लगा रहे हैं, मीन्स मुझे ये बातें एक तरह से कमेंट करके बोल रहे हैं, मुझे ही कही जा रही हैं ये बातें उनकी। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, पश्यामि आ गया, अहम आ जाएगा, मैं निश्चित रूप से यहाँ सच देख रहा हूँ। क्लियर? अक्षर ज्ञान विना एव, अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, मैं बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्वता को, वैदुष्यम होता है विद्वता मीन्स ज्ञान, अवाप्तु मतलब प्राप्त करना, ठीक, विद्वता को ही प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ। तत् प्लस इयम, तो इयम मतलब यह, भगवतया शारदायाः, बच्चे शारदायाः के बाद विसर्ग नहीं दिख रही हैं आपको, ये भी उसका ही एडजेक्टिव है, भक्तव्य उसका एडजेक्टिव है, शारदा हम सरस्वती को कहते हैं, तो दोनों ही षष्ठी विभक्ति में है, विसर्ग उसमें भी आएगा, लोप हो गया है। तो भगवती शारदा की अवमानना है, मीन्स उनके एक तरह से मैं अपमान कर रहा हूँ, ठीक, तो यह भगवती सरस्वती की का अपमान है। गुरु गृहम गत्वा एव, गुरु के घर जाकर ही विद्या अभ्यास, विद्या का जो प्रैक्टिस है, विद्या का अभ्यास मया करणीय, मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, मतलब गुरु के घर जाकर उसको अब स्टडी करनी चाहिए। पुरुषार्थई प्लस एव, पुरुषार्थ से ही यानी कि मेहनत से ही लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्य को प्राप्त करता मतलब कि करना चाहिए, ठीक है। फिर है भो नरो उत्तम, हे नर में श्रेष्ठ यानी कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, न अहम जाने, मैं नहीं जानता हूँ, यत की, कह अस्ति भवान, आप कौन हैं, परंतु भवद्भिः, आपके द्वारा, उन्मिलितम में नयन युगलम, में यानी कि मेरे, नयन होता है आँखें, है ना, आँख को कहा जाता है, और युगल होता है जोड़ा। अब आँखों का जोड़ा यानी कि इट मीन्स दोनों आँखें, क्लियर। तो मेरी दोनों आँखें या फिर मेरी आँखें उन्मिलितम खुल गई हैं। अगर यहाँ पर ये लोग नयन युगलम की जगह नेत्रम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज नेत्रम एक होता है, एक वचन, तो या तो यहाँ पर आता नेत्रे, समझ में आया। तो नयन युगलम भी मतलब दोनों आँखें। तो परंतु आपके द्वारा मेरी आँखें उन्मिलितम खुल गई हैं, तो नयन युगलम यहाँ पर कर्ता पद है और उन्मिलितम क्रिया है, ठीक। तपो मात्रेण, तपस्या के मात्र से ही, मीन्स केवल तपस्या से, विद्याम अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए, प्रयत्नमान, प्रयत्नमान होता है कोशिश करता हुआ, ये एडजेक्टिव है किसका, अहम अपि, मैं भी, ये मैं का एडजेक्टिव है। अब मैं कौन था यहाँ पर, तपोदत्त, ठीक, तो एडजेक्टिव है। तो केवल तपस्या से ही विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करता हुआ मैं भी, सिक्ता भी एव, रेत से ही सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, पुल को बनाने का प्रयास कर रहा था। समझ में आया, रेत से वो पुल को बना रहा था, एक तरह से वो अपनी लाइफ से रिलेट कर रहा है उसको। तत् प्लस इदानीम, तो इस समय, विद्या अध्ययनाय, विद्या के अध्ययन के लिए, मीन्स उसको पढ़ाई करने के लिए, गुरुकुलम प्लस एव, गुरुकुल ही गच्छामि, जाता हूँ। अब वो गुरुकुल चला जाता है पढ़ाई करने के लिए। सप्रणानम गच्छति,
स जहाँ लग जाता है उसका मतलब होता है के साथ। ये आपको समास आएगा 10th में भी, प्रणाम करने के साथ वो गच्छति चला जाता है। अब कहाँ चला जाता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ये एक वैसे भी एक एक्ट चल रहा है, स्टेज पर नाटक चल रहा है, तो हो सकता है वो पर्दा वहाँ से कंप्लीट हो जाता है, वो लोग बाहर चले जाते हैं। डाउट है कोई भी? चैप्टर बच्चे पूरा का पूरा सॉल्व करिए। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।